प्यार योग हो जीवन का आधार। शिव पिता से रहे बस प्यार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रेत जुटाए। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रेत जुटाए। खुशियों के खुल जाए द्वार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगती रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ। अब आकाश तो है ये जो दिखने में आ रहा है, ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज़ नहीं आती है, आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में। उनको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी ज़रूर वहाँ से, है ना, कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं ना। अब ये तो औलाद है रावण की। बाबा कहते हैं, माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है।
तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? हाँ, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। फिर कहा ज्ञान का घृत डालता हूँ। ये भी ये समझाने की बात है। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज़ है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर ये ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो है बाप और बच्चे। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते मुझे याद करो बस, ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो ज़रूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा माना परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती हैं। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वो भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वो तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप का डायरेक्शन है। बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वो है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज़ हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, परंतु इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली भी बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद कर चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव भगवान उवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छा चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमज़ोर हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए।
ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप ईश्वर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं, कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद नहीं करते हैं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। बिल्कुल योग बिल्कुल नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते हैं, कच्चे ही रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला फिर 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कभी सुने हैं? अष्ट रत्न है। 108 रत्नों की कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। वो खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। वो समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माम एकम याद करो यह अक्षर भी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भले कह देते हैं हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है मना परम धाम। वहाँ सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये भी किसी को पता ही नहीं है। वो तो एक के लिए ही कहते हैं तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, माना सुख भी तू ही दे रहा है, दुख भी तू ही दे रहा है। फिर बाबा ने कहा भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान मैं देता हूँ तो कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तभी तो गाया सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। ये तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र है। नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को भी पता नहीं है। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग भी अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया, ऐसा दिखाते हैं ना। तो अभी सारी मानव जाति कुंभकर्णी नींद में ही तो सोई है और इधर विनाश सिर पे खड़ा है। ऐसे ही चला जाना पड़े तो क्या फ़ायदा हुआ इस दुनिया में आने का। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ है ना। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वो क्या पद पाएंगे। याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल शांत हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वो गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है ना। श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। यहाँ मना अभी नहीं है, लेकिन सतयुग में तो है ना। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे कि हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वो तो यहाँ है ही। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस तो जा नहीं सकती है। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो फिर और वापस कैसे जा सकते हैं?
हैं, पहले नंबर वाली आत्माएं ही जब अभी तक यहाँ है तो बाकी वो लोग कैसे ऊपर जा सकते। बाबा ने कहा वो सब हिसाब किताब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं झूठ, आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए कि इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही है। हर चीज़ सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। न्यू वर्ड किसको कहा जाता है? किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। ये तो बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पार्ट बजाया, अब हम जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है। जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को भी याद नहीं करना है। हाँ, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना परिचय भी देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप तो है, वर्षा बाप है तो वर्षा ज़रूर मिलता है। बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाप समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसी के शरीर को याद करना वो है व्याभिचारी याद। स्थूल शरीर को याद करेंगे तो व्याभिचारी याद। हमें तो एक शिव बाबा को, बिंदु को याद करना है। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। क्या करना है? याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। हाँ, स्वामान है मैं शांत स्वरूप आत्मा। अगर इस स्वरूप में टिक जाए तो शांति के सागर बाबा की मैं संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अगर इतना भी वो करेंगे ना तो बिल्कुल
कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत बना देंगे। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी बात, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि हम अभी ये पुराना शरीर छोड़ वापिस घर जाएंगे। जैसे बाप में ज्ञान है ना, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट होने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने वाले मन संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा स्थायी सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में आज का है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक मत वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ तथा आपस में एकाग्रता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक है। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर क्या करना है? भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। और गीत क्या था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे ना। तो ये था आज का मुरली। अभी हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।